हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है बेटा। तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने मैकेनिकल पढ़ा, मतलब आपने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे जो आपके काम के नहीं थे। लेकिन अब जाकर अगर आप देखोगे ना, तो असल मायने में अब जाकर आपका ये जो इंजीनियरिंग है ये हो रहा है स्टार्ट। और आपने ये फील करा होगा कि एक साल कैसे गुजर गया पता नहीं चलता बेटा। तो अभी आपके पास सही टाइम है, अभी आपके पास सेकेंड ईयर है, आपके पास थर्ड ईयर है, आपके पास फोर्थ ईयर है। अगर आप इन 3 साल में अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मन से पढ़ते हैं। देखो, बच्चों का मोटिव पता क्या होता है? बच्चों का मोटिव ये होता है कि सर सॉरी सर, हमें एग्ज़ाम पास करवा दीजिए। अब देखो, जो बच्चा दिमाग में एग्ज़ाम लेके चलता है ना, तो वो फिर जब पास आउट होता है उसके बाद वो फंस जाता है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं रखनी है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो आप नो डाउट एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान ये देना है कि आपका नॉलेज इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो प्रोस्पेक्टिव है पढ़ने का, उसको थोड़ा सा आप चेंज करो। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो, एग्ज़ाम बस एक चेक पॉइंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम पास कर करके आप नौकरी ले लोगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं आपको कोई गलत डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि आपको अभी से 3 साल आपके पास है, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। और अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और पास आउट होने के बाद अगर आप 1 से 2 साल का गैप लेते हैं ना, तो नो डाउट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गेट क्वालिफाई हो जाएंगे और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो SSC JEE का पेपर भी आराम से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि SSC JEE में एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अगर अभी से मेहनत करोगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अच्छे से पढ़ोगे, तो SSC JEE में सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक पूछा जाता है। 1 साल का गैप लेके अगर आप रीजनिंग वगैरह कर लोगे, तो नो डाउट आप आराम से SSC JEE वगैरह क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे। बहुत ऐसे बच्चे जिनका ये पर्सपेक्टिव होगा कि सर हमें तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। तो भाई साहब, एक बात आप खुद सोचो कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। और जब नॉलेज होगा बेटा, तो ये प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस बार हम जो भी पढ़ाएंगे बेटा, वो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। हाँ, नो डाउट एग्जाम भी आप क्लियर कर लोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, अब नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर आपको नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप आराम से सेटल हो जाओगे। और अगर आप आराम से 3 साल पढ़ते हो, 1-2 साल का गैप लेते हो, नो डाउट आप गेट को भी क्लियर कर लोगे। और अगर गेट आपको लगता है कि बहुत हेवी हो गया, तो आप आराम से SSC JEE वगैरह का भी एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। क्योंकि अगर आप JEE में पोस्टेड हो गए ना, 2-3 साल के बाद फिर एग्ज़ाम देकर आप क्या है बेटा, सीनियर इंजीनियर बन जाओगे। तो रास्ते बहुत सारे हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये जो मेरा AKTU का बच्चा है ना, ये भैया बहुत अच्छे से पढ़ता है नो डाउट अच्छे से पढ़ते हैं हमारे बच्चे। चलिए, सब्जेक्ट की बात की जाए, देखो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स 3, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैथ्स 3 में भी क्या है ना कि थोड़ा सा सिलेबस मैथ्स 2 से आया। तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। मैथमेटिक्स 3 के कोर्स में मैंने बेसिक लेक्चर भी ऐड कर दिया है। मतलब जिन्होंने M2 नहीं पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने M2 का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर कोर्स में एडअप कर दिया है। ठीक है, अगर आप यूनिट 1 देखोगे तो वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये M2 में पढ़ना है और ये पार्शियल पढ़ना है M3 में। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे तो M2 पढ़े ही नहीं है ना वो फिर फंस जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैंने ऑर्डिनरी का 6-7 लेक्चर डाल दिया ताकि एकदम नया सा ना लगे।
वरना अगर आप नहीं पढ़ोगे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पार्शियल आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हो, एकदम नयापन सा लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने कोर्स में एडअप कर दिया है, एकदम बेसिक लेवल से कोर्स है बच्चों, आराम से आप पढ़ो। ठीक है, और मैंने क्या बोला, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, आराम से पेपर आप क्लियर कर लोगे। तो आपको मैथमेटिक्स 3 का कोर्स मिल जाएगा। डेमो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप पहले डेमो लेक्चर देख लेना, आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो एक बात समझना, ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये आपका बेसिक सब्जेक्ट, क्योंकि आपको मैकेनिक्स आता है तभी आप आगे जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ पाओगे। ठीक है, जब आपको सोम आएगा तो आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ पाओगे, जब आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आएगा तब आप आरसीसी पढ़ सकते हो, जब आपको आरसीसी आएगा तो आप स्टील पढ़ सकते हो। देखो सिविल में स्ट्रक्चर में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, स्ट्रक्चर में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसका कड़ी निकलता है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के बाद सोम के बाद टॉस के बाद आरसीसी के बाद स्टील। तो ये आपका पहला पढ़ा हुआ है। मैकेनिक्स आपको अच्छे मन से पढ़ना है और आपको कंसेप्ट एक्वायर करना है, क्योंकि AKTU में क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, इस बात को ध्यान देना। तो अगर आपको कंसेप्ट आता हुआ रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, कंसेप्ट के पीछे भागना है। मैकेनिक्स का भी डेमो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मैकेनिक्स का कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका सर्वेइंग है। देखो सर्वेइंग ये आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा सर्वे वर्क करते हैं कि कौन से फील्ड में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सर्वेइंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लो, थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब में सर्च करके आप सर्वेइंग को भी पढ़ सकते हो, और ये जो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग लैब है ये भी आप कर सकते हो, ये आप यूट्यूब के माध्यम से कर लोगे। इसके लिए कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब यार होता क्या है ना कि मैं ज़बरदस्ती कोर्स बनाकर बेचूँ, वो अच्छा नहीं लगता। जिसमें ज़रूरत है, जो कंसेप्चुअल है, उसमें कोर्स लेकर आएँ तो अच्छा भी लगता है। मुझे पता है कि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं झूठ मूठ का डरा कर कोर्स बेचूं तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने खुद पढ़ा रखा है। अभी तो फिलहाल तीनों सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया। आप तो तीनों सब्जेक्ट का डेमो लो, आप M3 का डेमो लो, ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स का डेमो लो, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेमो लो। ठीक है, मैंने फ़ीस भी कम कर दिया। अगर आप अलग अलग परचेस करते हैं तो ये 799, ये 799 और ये 799। लेकिन अगर आप तीनों कोर्स कॉम्बो पैक लेते हैं, सिविल का मैंने कॉम्बो पैक लॉन्च कर दिया है, सिर्फ 1500 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। समझ लो भैया, आप सोचो कितना बड़ा डिस्काउंट मैंने दे दिया ताकि आप पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम ये एक चेक पॉइंट है, लेकिन एक बात समझना, SSC JEE में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाए या आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए पैनिक नहीं होना। मैंने बढ़िया डिस्काउंट, मतलब 1500 बहुत प्यारा, 1 साल की वैलिडिटी भी रहेगी कि अगर कोई पार्ट आपका छूट जाए तो एग्ज़ाम के बाद भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आप सिलेबस देख लीजिए। बाकी तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप आराम से तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये 3 यूनिट हो गए आपके, 4 और 5। ठीक है, ये चौथा 5वां कंसेप्चुअल है। क्वेश्चंस इसमें हजारों हो सकते हैं, कंसेप्ट वाइज अपन को पढ़ना बच्चों। ये सर्वेइंग का है, आप इसको यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये आपका आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, चलिए तीनों अगर आप अलग अलग लेते हैं 799 799 799 इकट्ठा आप लेते हो 1500 में तीनों कोर्स मिल जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चलिए बेटा, कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहता है कि नहीं सर सिविल के सब्जेक्ट्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, देखो अभी इंटरेस्ट होना चाहिए, लगभग आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नया चैनल है एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, जहाँ पर अपन ठीक है C++ प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, अपन जावा प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, अपन कंप्लीट वेब डेवलपमेंट करवा रहे हैं, अपन पाइथन प्रोग्रामिंग ये करवा रहे हैं। तो इस नए वाले चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं एक आध अगर आपको लगता है तो पाइथन हो गया तो जावा हो गया, जो भी प्रोग्रामिंग है एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले सकते हो ताकि आप और मैच्योर हो जाओ। बाकी तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप आराम से पहले डेमो लेक्चर देखो, आपको अच्छा लगता है तो ही आप कोर्स परचेस करना बेटा। ठीक है, पहले आप अच्छे से देख लो, कनेक्ट कर पाओगे कोर्स आप लेना, अच्छे से पढ़ना। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे देता हूँ, ऐप डाउनलोड करना है आपको। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको होम पेज पे दिखेगा AKTU UP,
तो AKTU यूपी में आप जाओगे तो आपको सिविल का कॉम्बो पैक दिख जाएगा, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।